हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 5.1 का, ठीक, यहाँ 7 होगा। ठीक, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, आपके दो L और M क्या है, पैरेलल लाइन है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं L पैरेलल टू M और P इज द ट्रांसवर्सल लाइन। P इज द ट्रांसवर्सल लाइन जो दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आप ये समझ रहे हो। ठीक, अब इसमें मैं बताना है कि ये कौन कौन से एंगल हैं। ठीक, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि कौन कौन से एंगल इसमें हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें एक तो इंटीरियर एंगल है, दूसरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो सबसे पहले क्या हम यहाँ बात करें, सबसे पहले यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन कौन से, इंटीरियर मतलब होता है आंतरिक वाला, तो जो अंदर वाले हैं उसे हम काउंट करेंगे, मतलब 4, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल हो गए। अब दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरा क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं अब एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। मतलब अब बाहर वाले एंगल की हम बात करते हैं तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। ठीक, ये क्या हो गए, ये बाहर वाले आपके एंगल हो गए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कौन से, अब हम बात कर लें तो जो हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जो आएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जब भी हम देंगे तो एक बाहर का एंगल लेंगे, एक अंदर वाला एंगल लेंगे। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1, एंगल 5, ये एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा एंगल 2, एंगल 6, दूसरा क्या होगा, एंगल 2, एंगल 6, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। उसके बाद एंगल 2, एंगल 6, उसके बाद एंगल 4 हो जाएगा, उसके बाद एंगल 8 हो जाएगा। हम एक अंदर का एक बाहर का, तो अगला क्या बनेगा, अगला एंगल 4 बनेगा, अगला एंगल 8 बनेगा, फिर अगला क्या बनेगा, एंगल 2 बनेगा, एंगल 7 बनेगा, एंगल 2 एंड एंगल 7। ये तो हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अब जो लास्ट वाला जो इसके बाद जो 4th नंबर पॉइंट आएगा अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल को जो मीनिंग होती है वो होती है एकांतर कोण। तो अल्टरनेटिव एंगल 2 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप क्या होगा, इसका जो पहला टाइप आएगा, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप आएगा इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। जो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल कहलाएंगे, एंगल ये वाला एंगल 4, इंटीरियर अल्टरनेटिव। जब भी अल्टरनेटिव एंगल की बात कीजिए, एक ट्रांसवर्स के दूसरी साइड, एक ट्रांसवर्स के उसके अपोजिट साइड। ठीक, तो जो पहला बनेगा अल्टरनेटिव एंगल में, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, वो क्या बनेगा, 4 एंड 6 बनेगा। तो पहला पेयर किसका बनेगा, एंगल 4 एंड एंगल 6 का। दूसरा पेयर किसका बनेगा, 4 एंड 6, दूसरा 3, 5, दूसरा क्या बनेगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये तो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल हो गए। एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 6, अगला एंगल 3 एंड एंगल 5 हो गया। अब अगले की बात करते हैं, यानी एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल अब बाहर का लेंगे, मतलब एंगल 1 एंड एंगल 7। एक एंगल ये, एक एंगल ये, दोनों क्या है, ट्रांसवर्स के अपोजिट हैं। तो एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा। अगला क्या होगा, एंगल 2 होगा और एंगल 8 होगा, एंगल 2 होगा और एंगल 8 होगा। तो यहाँ तक हमारे ख्याल से कुछ बातें आपको नजर आई होंगी। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा इसको इरेज करते हैं। अब जब आगे बात होगी, वो कौन से एंगल की बात होगी, एक और एंगल आपका बचता है जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, या कह लो कि जो अल्टर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। इसमें ट्रांसवर्स के एक अपोजिट साइड होगा, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। मतलब इस ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड का एंगल क्या क्या, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ये जो 3 और 6 है, ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन पूरी है, इसके एक साइड, इसके एक साइड और एंगल। तो सबसे पहले एंगल क्या होगा, एंगल 3 होगा एंड एंगल 6 होगा। अगला एंगल 4 एंड एंगल
5 होगा। और मेरी एक बात ध्यान देना, हमने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था इंट्रोडक्शन वाले में कि जो एंगल, जो कोई अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी, इसके एक साइड अगर इसको मैं बात करूं, ये पूरा 180 डिग्री होता है, इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल 3 एंड एंगल 6 हो गया। तो एंगल 3 एंड एंगल 3 एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5 क्या होगा? देयर आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होगा? ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब एंगल 3 और एंगल 6 को अगर आप ऐड कर दो, एंगल 3 एंड एंगल 6 को ऐड कर दो, ये हमेशा ऑलवेज 180 के बराबर आएगा। चाहे आप ऐड करके देख लो, ये पूरी लाइन क्या होती है? ये 180 ही होती है। तो ये तो बात समझ, चाहे एंगल 4 एंड एंगल 5 को ऐड कर लो, तब भी आपका 180 के बराबर आएगा। एक बात और ध्यान देना, करेस्पॉन्डिंग एंगल की हमने अभी बात की थी, अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल की बात की थी। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हमने एंगल 1 और एंगल 5 की बात की थी इसके पहले। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट में क्या होगा? नोट में मैं लिख रहा हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही तो इक्वल का मतलब होगा, अगर एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल 1 है एंगल 5 है ना, एंगल 1 है एंगल 5 है। अगर मैंने बोला एंगल 1 30 डिग्री, तो एंगल 5 कितना होगा? ये भी 30 डिग्री होगा, ऑलवेज 30 डिग्री होगा। एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो ये बातें ध्यान देना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हमेशा, ठीक। उसके बाद जो सेकंड नंबर भी उसके बाद जो नेक्स्ट बात आएगी वो क्या होगी? अब अभी हमने लिखा था आपका अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल हमने बताया दो टाइप के, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल और इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। तो अल्टरनेटिव एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल। यहाँ देखो, अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मैं एक बात बता दूँ, अल्टरनेटिव एंगल अभी हमने बात की थी कि ये तो इंटीरियर हो गया 4 एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। अगर एंगल 4 हो गया, मान लो एंगल 4 45 डिग्री, तो एंगल ये 4 ये 6, तो एंगल 6 कितना होगा? ये भी 45 डिग्री होगा। यहाँ देख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद अगर हम एंगल 3 की बात करें, अगर हमने बोल दिया एंगल 3 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो एंगल 3 की क्या है? एंगल 5। एंगल 3 70 डिग्री, तो एंगल 5 भी क्या होगा? 70 डिग्री ही होगा। मतलब अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। अगर अभी तक हमारी बातें आपकी कुछ दिमाग में आई हों तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। धन्यवाद।